Today we are going to continue our chapter number 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हमने अभी तक उसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो हमने पढ़ ली हैं, तो हम अब कंटिन्यू करेंगे आगे उसके एग्जाम से। तो एग्जाम से पहले एक और छोटी सी डेफिनेशन या हम कहें कि एग्जाम ही है, नाम से है, वो भी कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, तो वो है हमारा प्लेफेयर्स एग्जाम। तो ये प्लेफेयर्स एग्जाम क्या है? तो प्लेफेयर्स एग्जाम क्या चीज है हमारी कि कोई भी अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन दे दी जाए, ये हमें कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और हमें कहा जाए कि इसके ऊपर कोई भी एक सिंगल पॉइंट है, हमने इसके ऊपर मींस लाइन के ऊपर नहीं, इसके अबव सरफेस पे कहीं पे भी कोई एक पॉइंट हमने कंसिडर अगर कर लिया है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली मैक्सिमम सिंगल एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, रिपीट कर देती हूं, अगर हमें कोई भी एक लाइन गिवन है, मान लो हमने इसको नाम दे दिया ए बी, सो ए बी इज अ लाइन, तो उस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट अगर है पी, तो इस पी पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हम कर सकते हैं जो कि ए बी के पैरेलल होगी। तो अगर हम इसका नाम ले लेते हैं सी डी, तो हम बोलेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी वेयर सी डी passes through पॉइंट P। ठीक है, P पॉइंट से पास होने वाली हम सिंगल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्लेफेयर्स एग्जाम, जो एमसीक्यूज में या सिंगल 1 मार्क के डेफिनेशंस में कई बार हमसे पूछ लेता है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर यूक्लिड्स एग्जाम्स। जो हमारे यूक्लिड के एग्जाम्स हैं, यूक्लिड्स एग्जाम, अगर हम नंबरिंग की बात करें तो टोटल हमारे पास यूक्लिड ने 7 एग्जाम्स दिए। अब ये एग्जाम्स कई बार हमसे किस टाइप से पूछ लेता है, चलो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन वाला कैसे पूछता है हमसे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा एग्जाम है, वो फर्स्ट एग्जाम क्या है? फर्स्ट एग्जाम है हमारा कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेम चीजें हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो सेम चीजें हैं, सेम चीजें इन द सेंस अगर हमारे पास 5 और 5 इक्वल चीजें हैं, तो अगर हम इन दो सेम चीजों में एक सेम चीज को ऐड कर देते हैं, मान लो मैंने इसमें भी 2 को ऐड कर दिया और इसमें भी 2 को ऐड कर दिया, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 2 + 5 कितना हो गया? 7। 5 + 2 कितना हो गया? 7। आंसर हमें क्या मिला? इक्वल। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम है जिसको हम एडिशन से रिलेट कर सकते हैं। पहला एग्जाम हमारा कहता है कि अगर हमारे पास दो सेम चीजें हैं और उनमें हम किसी एक सिंगल चीज को ऐड कर देते हैं, तो जो हमें होल मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा। द होल इज ऑलवेज रिमेन्स सेम। सेकेंड जो हमारा एग्जाम है वो सब्ट्रैक्शन को रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है? सब्ट्रैक्शन को। जैसे अगर हमारे पास दो सेम चीजें हैं और हम उन दो सेम चीजों में से किसी एक चीज को माइनस कर देते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो 5 - 2 इज 3, अगेन 5 - 2 इज 3। तो जो रिजल्ट हमें मिला है वो कैसा मिला है? सेम मिला है। तो ये यूक्लिड का दूसरा एग्जाम है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लीकेशन से डिनोट कर सकते हैं उसको। एग्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन की बात वो नहीं कर रहा है, लेकिन हम उसको रिलेट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, क्या है हमारा एग्जाम कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेम चीजें हैं, मान लो 5 5 भी है, ठीक है, दो सेम चीजें हैं, अगर हम उन दोनों का डबल कर दें, डबल मीन्स हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल मीन्स इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 5 से कितना हो गया? 10। 5 2 से कितना हो गया? अगेन 10। तो रिजल्ट हमें कैसा मिल रहा है? सेम मिल रहा है। नेक्स्ट डिवीजन से रिलेट कर सकते हैं हम। डिवीजन से कैसे? अब कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो सेम चीजें हैं, मान लो हमने ले लिया 18, ठीक है, दो सेम चीजें हैं और अगर हम उनका हाफ कर देते हैं,
अगर हम उनका हाफ कर देते हैं तो भी जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, क्या पढ़ा हमने फर्स्ट एग्जाम कि अगर हमारे पास दो सेम चीजें हैं और उनमें हमने किसी एक चीज को ऐड कर दिया तो रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। अगर दो इक्वल चीजों में से हमने एक चीज को माइनस कर दिया तो भी रिजल्ट हमें इक्वल मिलेगा। अगर दो इक्वल चीजों को हमने डबल कर दिया तो भी रिजल्ट हमें इक्वल मिलेगा। अगर दो इक्वल चीजों को हमने हाफ कर दिया तो भी रिजल्ट हमें इक्वल ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पांचवा, होल इज ऑलवेज greater than the part। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो चीज है, कंप्लीट कोई भी चीज अगर हमारे पास है तो वो हमेशा उसके छोटे हिस्से से बड़ी होगी। मींस ये बोर्ड है हमारे पास, ठीक है, कंप्लीट चीज है, कंप्लीट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका छोटा हिस्सा ले लूं इधर से, कि मुझे जो काम करना है वो मैं इतने हिस्से में करूंगी, या कुछ भी है मुझे यहाँ पे ड्राइंग करनी है, यहाँ पे हेडिंग डालनी है, कोई नोटेशन देनी है, अपना पेन चला के देखना है, कुछ भी काम करना है, तो मैंने उसको इस हिस्से के लिए फिक्स कर दिया। ठीक है, तो क्या कभी भी ये हिस्सा इस कंप्लीट बोर्ड से बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर मैं इस चीज को फिक्स कर रही हूँ तो मैक्सिमम जो मैं स्पेस कंज्यूम कर सकती हूँ वो कितना कर सकती हूँ, जितना बोर्ड है वो कंप्लीट अगर मैं स्पेस कंज्यूम कर लूँ। क्या बोर्ड से ज्यादा बड़ा हिस्सा मैं ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। तो हमेशा जो हम किसी भी चीज का एक हिस्सा ले रहे हैं वो हिस्सा उस पूरी चीज से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, 5 हो गए। नेक्स्ट है कि अगर एक चीज दूसरी के इक्वल है, ठीक है, दूसरी तीसरी के इक्वल है, तो पहली और तीसरी भी इक्वल होगी। ठीक है, मान लो कि हमारी क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है, तीनों का नाम हमने दे दिया ए, बी और सी। अगर मैं ये कहूं कि ए इज इक्वल टू बी है, ए की हाइट और बी की हाइट सेम है, फिर मैं कह रही हूँ कि बी की हाइट और सी की हाइट भी सेम है, तो भाई ए और सी की हाइट भी तो सेम होगी। मान लो ए की हाइट है 50, ठीक है, तो बी की हाइट भी कितनी है 50। अब यहाँ पे कह रहा है जितने बी की है उतनी सी की है, तो बी की कितनी है अगेन 50, तो सी की भी कितनी हो जाएगी 50, तो ए की भी 50 और सी की भी 50, सारे के सारे कैसे हैं इक्वल हैं। तो ये एग्जाम यही कहता है कि अगर पहला दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब वो सारे के सारे कैसे हैं इक्वल। ठीक है, लास्ट एग्जाम है इसका जो हमारा 7th एग्जाम है। 7th एग्जाम है हमारा कि अगर हमारे पास कोई भी दो चीजें हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो चीजें हैं, मान लो मेरे 2 हाथ हैं, ठीक है, सबको दिखाई दे रहे हैं, अगर एक चीज दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर लेती है, अगर एक चीज दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेती है, इसका मतलब वो दोनों चीजें कैसी हैं इक्वल हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मेरे 2 हाथ हैं, ठीक है। अब आप देखो मे बी आपको मेरा एक ही हाथ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक हाथ दिखाई दे रहा है सबको। अगर मैं इसको टर्न कर लेती हूँ इधर, अगेन आपको मेरा एक ही हाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है, नीचे वाले हाथ की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इतना स्पेस जो है हमारा, ठीक है। ऐसे किया तो भी आपको एक ही हाथ दिखाई दे रहा है, ऐसे किया तो भी आपको मेरा एक ही हाथ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मेरे जो 2 हाथ हैं वो कैसे हैं इक्वल। ठीक है, सेम चीज हम कर सकते हैं हमारी नोटबुक्स के साथ या बुक्स के साथ। हमने अपनी एनसीईआरटी की मैथ्स की 2 बुक ले ली, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा, या हमने बुक शॉप से नोटबुक खरीदी है, ठीक है, एक ही क्वालिटी की, एक ही साइज की, सब कुछ सेम है, 2 नोटबुक ली। अगर मैं दोनों नोटबुक्स को ऐसे चिपका लूं तो इधर से देखूंगी तो एक नोटबुक दिखेगी, इधर से देखूंगी तो भी एक ही नोटबुक दिखेगी। दैट मीन्स कि वो दोनों की दोनों नोटबुक्स कैसी है हमारी इक्वल है। तो यही चीज है हमारा लास्ट एक्सिम जो कि कहता है कि अगर एक चीज दूसरे को कंप्लीटली कोइंसाइड कर लेती है तो इसका मतलब वो दोनों की दोनों चीजें कैसे हमारी इक्वल है। ठीक है, इफ 2 थिंग्स completely coincide each other, cover each other, then those things are equal to each other. ठीक है, तो ये थे हमारे यूक्लिड के साथ एग्स। सो नेक्स्ट है हमारे यूक्लिड्स के पोस्टुलेट, जो हमारे चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स।
काउंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं। 5 पोस्टुलेट्स हैं। एक्सम्स की अगर हम बात करें तो 7 थे, जिनमें हमें नंबरिंग को नहीं देखना होता, मतलब कि हमें सीक्वेंस नहीं याद रखना होता कि पहले कौन सा है, दोबारा कौन सा है, फिर तीसरा कौन सा है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पोस्टुलेट्स जो है वो हमें सीक्वेंस वाइज याद करने हैं, क्योंकि बहुत बार पेपर में इस टाइप से ही क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड का 5वां पोस्टुलेट बताओ क्या था, यूक्लिड का तीसरा पोस्टुलेट बताओ क्या था। या हो सकता है कि आपको 5 पोस्टुलेट दे दे और कहे कि इनको अरेंज करके दिखाओ, ठीक है। या कहते हैं कि स्टार्टिंग के 4 पोस्टुलेट लिखो, सेकंड या फोर्थ पोस्टुलेट, तो वो सीक्वेंस को बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, तो हमें सीक्वेंस वाइज इनको लर्न करना है। सो हमारा जो फर्स्ट पोस्टुलेट है यूक्लिड का, वो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट हैं तो उन 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन हम हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं। फिर वो 2 पॉइंट चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो एक बोर्ड पे एक दीवार पे हो, चाहे एक इधर और एक आपके घर पे हो, डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर 2 पॉइंट के बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। A straight line can be drawn from any one point to any other point. ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। सेकेंड है a terminated line can be produced indefinitely. एक terminated line that means इस टाइप की कोई भी एक लाइन है, ठीक है। पॉइंट्स हमने क्या ले लिए, ए और बी, लेकिन ए बी के बाहर हमने डबल हेडेड एरो शो किया है, ठीक है। तो एरो क्या शो करता है कि लेफ्ट साइड में एरो है, दैट मीन्स हम इसको लेफ्ट साइड में जितना चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट साइड में एरो है, दैट मीन्स राइट साइड में हम इसको जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि कोई भी एक लाइन है उसको हम जितना मर्जी चाहे उतना उसको एक्सटेंड हम कर सकते हैं। तो ये चीज क्या हो गई, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, ठीक है। थर्ड जो है हमारा, थर्ड पोस्टुलेट है हमारा कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सेंटर चाहे कहीं पे भी हो, सेंटर यहाँ पे है तो ये सर्कल, ठीक है। सेंटर यहाँ पे है, ये सर्कल बन गया, सेंटर यहाँ पे है तो ये सर्कल बन गया। मीन्स सेंटर चाहे हम कहीं पे भी ले लें, हम दीवार पे सर्कल बना सकते हैं, अपने बेड पे बना सकते हैं, फर्श पे बना सकते हैं, वॉल पे बना सकते हैं, छत पे जाके बना सकते हैं, नोटबुक में बना सकते हैं, बुक में बना, कहीं पे भी हम सर्कल बना सकते हैं और किसी भी सेंटर से बना सकते हैं और जितना बड़ा या जितना भी छोटा हम चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। तो थर्ड जो हमारा पोस्टुलेट है वो क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी राइट एंगल्स या परपेंडिकुलर लाइंस की, ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल, बहुत ही छोटा और इजी सा है। राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 का एंगल, मैंने 90 का एंगल बनाया, भाई 90 का एंगल बनाया तो ऐसा बनेगा, मैंने बनाया तो भी ऐसे बनेगा, आप अपने घर पे बनाओगे तो भी ऐसे बनेगा। आप क्लास में 30 बच्चे हो, 35 बच्चे हो, जितने भी हो उतने ही, जितने अलग अलग नोटबुक में बनाओगे सबका तो सेम ही बनेगा। भाई अलग अलग जगह पे बना रहे हैं, आप अभी नोटबुक में बना रहे हो, फिर आप अपने घर जाके बना रहे हो, कभी स्कूल में जाके बना रहे हो, नेक्स्ट क्लास में बना, भाई राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल तो फिक्स है, वो तो चेंज होने से रहा। तो दैट मीन्स कि जितने भी राइट एंगल्स हम बनाते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। लास्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पोस्टुलेट है, काफी बड़ा है स्टेटमेंट वाइज, लेकिन वो जो बात कहना चाह रहा है वो बहुत ही इजी है। क्या कहना चाह रहा है वो, हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, और ये उनके बीच में ट्रांसवर्सल है, तो हमने क्या पढ़ा है कि इनके बीच में जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, इन दोनों का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, पढ़ा है हमने। तो ये इसी चीज को थोड़ा टर्न अप करके बोलता है, कैसे, ये कहता है कि मान लो आपके पास कोई 2 नॉन पैरेलल साइड्स, फर्स्ट डिफरेंट थिंग, यहां पे हम क्या लेते हैं, पैरेलल लाइंस, वो किसकी बात कर रहा है, नॉन पैरेलल।
पहली जो डिफरेंट चीज आ गई वो हमारी क्या आ गई, नॉन पैरेलल लाइंस है हमारे पास। अब नॉन पैरेलल लाइंस में कोई भी एक ट्रांसवर्सल है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब ये पोस्टुलेट क्या कहता है कि जिस साइड पे ये दोनों लाइनें जाके एक दूसरे को मिलेंगी, अब हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको इधर प्रोड्यूस करूं तो ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, क्या ये दोनों कभी जाके एक दूसरे से मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम इसको इधर प्रोड्यूस करें, ये इधर गई और ये इधर जा रही है, तो ये मिल गई एक दूसरे से। तो जिस भी साइड पे ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी उस साइड के इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। जिस साइड पे दोनों लाइनें मिलेंगी उस साइड पे इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कैसा रहेगा, 180 से कम रहेगा। तो ऑफ कोर्स जो अपोजिट साइड है वहां पे इनका सम 180 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इस साइड पे स्पेस कम होता जा रहा है तो यहाँ पे 180 से कम आएगा, इस साइड पे स्पेस बढ़ता जा रहा है तो 180 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे यूक्लिड के पोस्टुलेट जिनको आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं लाइन, ठीक है। तो हम पहला पोस्टुलेट क्या हो जाएगा कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो सकती है। लाइन बनने के बाद ही तो हम उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो सेकंड क्या है कि किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को हम जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेडियस ड्रॉ करने के बाद हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल, जितने भी राइट एंगल्स हैं वो सारे के सारे इक्वल होंगे। एंड द लास्ट वन इज कि कोई भी दो नॉन पैरेलल लाइंस है हमारे पास, एक ट्रांसवर्सल है, तो जिस साइड पे दोनों लाइंस मिलेंगी एक दूसरे से उस साइड पे इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 5th चैप्टर यूक्लिड्स ज्योमेट्री खत्म हो गया है। तो आप इसमें जितने भी डेफिनेशंस, पोस्टुलेट्स, एग्जिम्स जो भी करवाए हैं उन सबको अच्छे से लर्न करें। और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है उनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन ही बचते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।